ओम काली। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, श्री जी के आनंद में होंगे, महाकाली के आनंद में होंगे। तो आज हम एक विषय को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वो विषय है कि पूज्यनीय श्री प्रदीप मिश्रा जी और पूज्यनीय संत शिरोमणि हमारे सतगुरुदेव, हमारे जीवन धन श्री प्रेमानंद जी बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज, पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज का जो विवाद हो गया ईश निंदा का, उस विषय को हम आज आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा श्री ने राधा रानी के विषय में कहा कि जटिला कुटिला उनकी नंद थी और अयन घोष उनके पति थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमें निम्न जो पुराणों के उन्होंने नाम लिए उसमें बताया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमको बताया गया कि प्रेमानंद जी महाराज ने उसका जवाब देते हुए कहा, जो भी महाराज जी ने उनको सुनाया, जो भी, फिर उन्होंने कहा कि जो राधा छाया राधा थी, मतलब राधा रानी का जो छाया स्वरूप था, उसके संग ऐसा हुआ था, ऐसी लीला हुई थी, उनके संग ऐसी लीला हुई थी, ना कि राधा रानी के साथ। और प्रदीप मिश्रा जी की भी गलती नहीं है, उन्होंने जो पुराणों में लिखित था वो आप सबके समक्ष उपस्थित कर दिया, आप सबको बता दिया। और ये जो वीडियो था ये 14 साल पहले का था। कमलापुर नामक स्थान पर महाराष्ट्र में ये महाराज जी की कथा हुई थी, जिसमें उन्होंने इस विषय को भक्तों के समक्ष रखा कि जो राधा रानी थी, पर उनका गलती यहां हुई कि उन्होंने राधा जी नहीं बोला, उन्होंने सीधा प्रयोग किया है राधा, तो ये गलत है। उसकी उन्होंने क्षमा अपनी व्यासपीठ से मांग ली। जिस व्यासपीठ से उन्होंने गलत शब्द कहे थे, उसी व्यासपीठ से उन्होंने उसकी माफी मांगी। चलिए, और फिर आप जैसा कि आपको सबको पता है, उन्होंने इसकी माफी मांगने के लिए बरसाना में भी आए, क्योंकि ब्रजवासी बहुत इसका विरोध कर रहे थे कि भाई ऐसा क्यों बोला, हमारी श्री जी के बारे में आप कौन हो सकते हैं, प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद, प्रदीप मिश्रा का नाश हो, प्रदीप मिश्रा का ये हो, प्रदीप मिश्रा का वो हो। ये वीडियोस आपको हर जगह मिल जाएंगे। हो सका तो आपको हम भी ये वीडियोस दिखा देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इतना गलत सलत प्रदीप मिश्रा जी को बोला गया। चलिए, अब इस विषय को अब हम छोड़ते हैं। आप सब लोगों ने इस विषय के बारे में, आप सब लोगों को विदित है, प्रेमानंद जी ने भी सुनाया और लोगों ने भी उनको खूब सुनाया, और उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ करके माफी मांगी और विपरीत कहा कि कुछ धेनुकासुर। तो उन्होंने ब्रजवासियों को धेनुकासुर नहीं कहा, ब्रजवासियों को धेनुकासुर नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ब्रजवासियों की वेश में धेनुकासुर हैं। जिस प्रकार आज मनुष्यों के वेश में राक्षस हैं, मांस मदिरा सबका सेवन कर रहे हैं, वरना मनुष्यों को ये वर्जित है, लेकिन मनुष्यों के वेश में ही आज गलत कार्य जो कर रहे हैं वो राक्षस ही है। मनुष्य का चोला ही तो है, पर वो कर तो गलत कार्य ही रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना बोला कि मनुष्यों के वेश में कुछ धेनुकासुर हमारे प्यारे ब्रजवासियों को बरगला रहे हैं, उनको गलत जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया? कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी इसका भी उन्होंने लोगों के समक्ष प्रोपोगेंडा बना दिया। और फिर उन्होंने एक रील के माध्यम से बोला कि हम तो तुलसीदास जी की तरह गंवार हैं। क्या गलत बोला? जब तुलसीदास जी भक्ति करते थे ना, तो जितने भी गांव के लोग थे काशी नगर के, सब उनको गंवार बोलते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। भक्ति अगर कोई मनुष्य करे तो किसी से देखी नहीं जाती, अगर भक्ति में उसका नाम हो जाए तो वो तो और भी लोगों से नहीं देखा जाता। जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा जी के साथ ये हुआ। प्रदीप मिश्रा जी टीवी पर छाए हुए हैं, आजकल बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग उनको सुनते हैं, और जो छोटे उपाय कहते हैं, जिनको आप जादू टोना टोटका कह लीजिए, क्या गलत कहते हैं? अरे शिवजी पर काली मिर्च चढ़ाने को, उर्द चढ़ाने को यही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक लोटा जल सब समस्या का हल। क्या गलत है? यदि आज मनुष्य, आप क्या जाने, आप गरीबों की पीड़ा क्या जाने, आप लोग
आप जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को शुरू से ही पिता ब्राह्मण, खूब धन संपत्ति, खूब धन संपदा, उस बीच उनका जन्म हुआ, हर इच्छा उनकी पूर्ण हुई, और फिर एयर कंडीशनर व्यासपीठ से बैठ करके आप लोग कथा कहते हैं। हर चीज की आपके पास व्यवस्था है, बड़े बड़े बाउंसर आप लोग रखते हैं, बड़े बड़े लोगों के संग आपका उठना बैठना होता है। तो इस बीच आप गरीबों की समस्या क्या जाने, आप गरीबों की समस्या क्या जाने। तो जब जो गरीब है वो हर जगह से हारा हुआ है, उसके पास कोई भी मतलब कोई भी आस नहीं है कि वो अपनी समस्या का निदान कैसे पाए, तो वो रो करके आप जैसे साधु संतों कथावाचकों के पास ही जाता है, साधु संतों के पास भी नहीं जाता, आप जैसे कथावाचकों के पास जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लाल लाल गाल, बड़े बड़े बाल, घुंघराले, कानों में कुंडल, बड़े बड़े बाउंसर, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, बड़े बड़े लोग आपके आगे पीछे, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कारें, तो आप लोगों से आकर्षित होकर के जाता है कि महाराज बड़ा चमत्कारी है, तभी इतना धन संपदा महाराज के पास है। पर वो लोग नहीं जानते कि असली संत हमेशा छुप करके भजन करते हैं और नकली संत हमेशा छप करके भजन करते हैं। थोड़ा सा भी कार्य करेंगे, ये हम जैसे करते हैं, उन जैसे लोग क्या करते हैं, उनके पास तो भाई बहुत लोग हैं। आज महाराज जी ने किए इनके दर्शन, आज महाराज जी ने किए इनके दर्शन, आज महाराज जी ने की इनसे भेंट, हर चीज का वो आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताते हैं। तो नकली संत हमेशा छप करके भजन करते हैं, बैनर छप गए, फलाने संत भागवताचार्य, फलाने महाराज, ये महाराज, वो महाराज। ये आजकल इस प्रकार पूज्यनीय महाराज जी ने, प्रेमानंद जी महाराज ने महाराज जी को खूब सुनाया, खूब ले देकर बातें कही। चलिए, कहना जायज था, उन्होंने ऐसे शब्दों का यूज किया, परंतु ये जो बात थी ये 14 वर्ष पहले की थी। 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो राधा रानी को बहुत कम लोग जानते थे कि नहीं। खाटू श्याम जी का भी अभी से चला है, वरना सर्वप्रथम जो पूजा मानी, सबसे ज्यादा जो पूजाएं होती थी वो सिर्फ और सिर्फ देवी जागरण होते थे, सिर्फ और सिर्फ देवी जागरण होते थे। इसके सिवा कोई भी न श्याम कीर्तन, न राधा रानी के कीर्तन, न बांके बिहारी के कीर्तन, कुछ नहीं होता था। सबसे अधिक संख्या में देवी जागरणों की मान्यता थी, परंतु समय है, लोग एक जगह टिक नहीं सकते, उनको अलग अलग ट्रेंड के चीजें चाहिए। तो इसीलिए महाराज जी ने ये बातें लोगों के समक्ष रखी थी कि भाई राधा रानी की नंदे हैं, जटीला कुटीला। अब आप उनको छाया कहिए, कुछ कहिए, ये आप संत हैं, आप इस बात को जानते हैं, परंतु आम जनमानस इस बात को नहीं जानता। सीता मैया का जो आप लोग कहते हैं, हरण में रावण छाया सीता को ले गया था, तो आम जनमानस ये चीज नहीं जानती है। आम जनमानस केवल इतना जानती है कि वो सीता मैया को ले गया था। परंतु अब आप आ जाइए, जब प्रदीप मिश्रा जी ने व्यासपीठ से इसकी माफी मांगी और प्रेमानंद जी महाराज के लिए कहा कि वो मेरे सर्वस्व हैं, मैं उनका चरण धोकर के पीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसकी मतलब उन्होंने माफी मांगी कि राधा रानी तो मेरी माता है, मैंने 51 परिक्रमा करी है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। परंतु ब्रजवासी नहीं, कुछ जो अपने आप को कथा कथित पंडित कहते हैं, उन लोगों को इस चीज का बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वो एक कथाकार है, आज उनका नाम है, आज उनकी विख्याति है, आज उनकी प्रख्याति है पूरे विश्व में, आज उनको इस नाम से जाना जाता है। उनके लिए कई कंट्रोवर्सीज हुई, हर किसी के लिए होती हैं। उन्होंने एक मंत्र दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के लिए हुआ कि अपने मन से मनगढ़ंत मंत्र दे रहे हैं, तो इस चीज का भी बहुत उन्होंने, क्योंकि आज उनकी प्रख्याति है, विख्याति है, इसीलिए विश्व ने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बहुत विरोध किया कि भाई ये अपने मनगढ़ंत मंत्र हैं, ये मंत्र हैं, वो मंत्र हैं। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति
सनातन की सेवा कर रहा है, इतने लोगों को, जनमानस को जोड़ रहा है। क्योंकि आप वही लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सच का विरोध करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनकी खुद की मंशा पूरी नहीं हो पाई, खुद टीवी पर आ नहीं सकते, खुद को लोग सुनते नहीं हैं। तो हम जिनकी बराबरी नहीं कर सकते उनको हम पता है क्या सोचते हैं, अब हम इनकी बराबरी तो कर नहीं सकते, इतनी मेहनत कौन करे। तो सबसे अच्छा काम है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसको पकड़ करके नीचे ही उतार दो, खींच दो, हमारे बराबर का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति यहां है तो हम यहां जा नहीं सकते, हम यहीं रहेंगे। तो जो यहां है उसको यहां ले आओ, खींच दो, तो हम बराबर के हो जाएंगे। अब बल्कि बस चला तो लात मार करके और नीचा कर दो, हमारा फिर लेवल ऊपर हो जाएगा। हम लोगों का आज ये मानना है, यही करते हैं हम। किसी को देख करके खुश हैं? आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है कि वो क्यों सुखी है, वो दुखी क्यों नहीं है। ये बहुत गलत है। आज हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो व्यक्ति आम जनमानस को, इतने लोगों को उसने जोड़ दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल सब समस्या का हल। हम लोगों को रास नहीं आया। हम लोग तो चिढ़ते हैं ना कि किसी का नाम क्यों हो रहा है। जितना विरोध, अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। हम लोगों, मुझे क्या जलन है आज मैं आपको बताता हूं, मुझे किस चीज की पीड़ा हुई है। जितना विरोध आज हमने पूज्यनीय महाराज प्रदीप मिश्रा जी का किया है, अगर इतना विरोध आज हम बॉलीवुड की वेब सीरीज का करते, इतना विरोध आज हम कट्टरपंथियों के लिए करते, इतना विरोध आज जो देशद्रोही हैं उनके लिए करते, इतना विरोध आज जो हमारे समाज को बरगला रहे हैं, इतना विरोध आज जो स्त्रियों को गलत नजर से देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आज जो लोग हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, आज जो लोग हमारे समाज के संस्कारों को जला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ करते ना, तो आज आपके लिए हम ये करते, ये कुछ नहीं तो ताली तो अवश्य बजाते। परंतु आज आपने बेमतलब का विरोध किया है, बेमतलब का। कोई तर्क था इस बात का? अरे क्या मूर्खों वाले प्रयत्न किए हैं आपने। 14 वर्ष पहले की बात है। और यदि आज ज्ञानी कोई नहीं है महाराज, कोई ज्ञानी नहीं है, सबको ज्ञान का अभाव ही रहता है। तो यदि उनको कोई टॉपिक नहीं पता था, आप उनको फोन करके समझा देते, बेटा तुमने ये गलत बोला। आप उनको प्यार से, आप लोगों ने उनके पुतले जला डाले, इतना चीजें कर डाली, क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बदतमीजी की बात, कोई उनका गमछा खींच रहा है, कोई उनको कह रहा है कान पकड़वाओ कान, कोई कह रहा है अरे मिश्रा जी नाक रिगड़ो। अरे तुम शर्म करो, तुम उनसे, तुम्हारी औकात है उनसे इतनी बात करने की है? कोई इतना भजनानंदी है, शिवजी में रमा पड़ा है, आप उनको, अरे महाराज यदि ये मनुष्य शरीर है तो इस पापी शरीर को चलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और आप लोग ही हैं इसके लिए विवश करने वाले। आज जब तक किसी कथाकार पर बड़ी कार, बड़ा बंगला, बड़ा आश्रम, अच्छी व्यवस्था ना हो, कथा में एयर कंडीशनर मंच ना हो, कथा में 4-5 बाउंसर ना हो, कथा में भीड़ ना हो, कथा में सुव्यवस्था ना हो, तब तक आप लोग कहते हैं अच्छी कथा नहीं हो रही, अच्छी कथा नहीं हो रही। और 4 बाउंसर आगे पीछे हैं, बड़ी लग्जरीज मर्सरीज की कार है, उसमें से भले ही गधा छाप जीरो उसकी नॉलेज है, 0/0 भक्ति है, मुंह वेद पुराण शास्त्र रट लेने से कुछ नहीं है। रट ये तो तोता है? रटने से कुछ नहीं है जब तक उस बीज का अंकुरण खुद के अंदर ना हो। जब तक तुमने रसगुल्ला खाया नहीं है, किताब में से पढ़ लिया मीठा है, अरे कितना मीठा है, बहुत मीठा है, अरे कितना मीठा, बहुत मीठा है, वो मजा नहीं आएगा।
रसगुल्ले पर बोलना है तो रसगुल्ले को चक्कर देखो और उस परम पिता परमेश्वर, उस भगवती राधा रानी, उस पिता परम पिता परमेश्वर महादेव, योगेश्वर कृष्ण, प्रेम मूर्ति श्री राधा रानी के बारे में बोलना है तो उनको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उनके भक्ति में डूबो, उनका नाम जप करो, उनके बारे में जानो, तब आप कुछ बोलने योग्य हैं। पढ़ पढ़ पोथी जग पंडित भया, पर प्रेमी भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। प्रेम नहीं जानते आज हम। अरे जिन जिन लोगों ने प्रदीप मिश्रा जी के साथ ये अभद्रता की है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कैसे भी है तो भगवत कथा कहने वाले। माना कि उन्होंने गलत सलत बोला, पर उसकी माफी मांगी उन्होंने 2-2 बार, अपनी व्यासपीठ से भी माफी मांगी, न्यूज चैनल पर भी लाइव आकर के माफी मांगी। परंतु हम लोग, मुझे सही है आपने उसका विरोध किया, परंतु कुछ ज्यादा ही विरोध किया। इतना जायज नहीं था, इतना जायज नहीं था। अगर आप जैसे तो भाई बड़े बड़े कथावाचक हैं, वहां देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, पुंडरीक जी महाराज हैं और इतने इतने महाराज हैं। अगर आप में से एक भी वहां फोन हिला करके बोल देता भाई महाराज ये तुमने क्या कह दिया है, तो महाराज उधर से ही माफी मांग लेता, उधर से ही अपनी कथा में आकर के बोल देता। परंतु आप लोगों ने इतना कड़ा विरोध पता नहीं क्यों किया। इतना विरोध, यदि आप श्री कृष्ण का नाटक बनाता एक, उसमें ये कथा दिखाई थी अयान जी से उनका विवाह हुआ है, उस नाटक का तो आपने विरोध नहीं किया। और ऐसे ऐसे नाटक बनाए जाते हैं जिनमें माताओं का, राम जी का, सीता जी का, हमारे नारद जी का, नारद जी को तो उसमें चुगलीखोर दिखाया है, भिड़ाऊ दिखाते हैं नाटकों में, उसका तो आपसे विरोध नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई, क्यों नहीं बनता? आप उसका भी विरोध कीजिए ना। मुंबई जाइए, उतर जाइए आंदोलन पर, क्यों नहीं उतरते हैं? माँ काली पर एक पिक्चर बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, सिगरेट माँ पी रही है। अरे शर्म करो शर्म, उसका तो विरोध आपसे बना नहीं। क्यों नहीं बना? हम जैसे जो लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल है, हम जैसे लोग अपना मुंह चला रहे हैं आकर के, तो आप लोगों के पास तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, आते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्यता है, आप लोगों पर इस बार इसका विरोध नहीं बना कि हम इसका विरोध करें? संतों के खिलाफ इतने लोग बोलते हैं, पाल घर में हमारे संतों को मार दिया गया, उसका विरोध आपसे नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई, क्यों नहीं चला? आज आपके गली मोहल्ले में साधु संतों को इतने अपशब्द बोले जाते हैं, उसका आपसे विरोध नहीं चला, उसका आपसे विरोध नहीं चला। क्यों नहीं चला? आज हमारे बच्चों को वित्तीय जोखिम हो सकता है, कृपया आपने उस पर खेलें। रम्मी, जुआ आज फोनों पर बच्चों को सिखाया जा रहा है, उसका तो आपसे विरोध नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? हमें बताइए क्यों नहीं चलता? जितना विरोध आपने श्री प्रदीप मिश्रा जी का किया है, उतना ही विरोध हम आशा करते हैं आप जो जितने भी ये धर्म संघ थे विरोध करने वाले, आपसे विनती है हाथ जोड़ करके जितना आपने प्रदीप मिश्रा जी का विरोध किया, जितना आपने प्रदीप मिश्रा जी का विरोध किया, इतनी सी बात पर उन्होंने क्या बोल दिया? राधा की पत्नी, राधा की नंदे थी, राधा की पति थे, ये उनकी गलती है। उनको बोलना था श्री राधा छाया जी की पति थे, श्री राधा छाया जी की पत्नियां थी। परंतु उस समय राधा रानी को इतने लोग नहीं जानते थे। 14 वर्ष महाराज बहुत होते हैं, बहुत। परंतु उनकी गलती थी, उन्होंने आकर के अपनी व्यासपीठ से सबके समक्ष, जिस व्यासपीठ से उन्होंने शब्द बोले थे उन शब्दों को वापस लिया, उसी व्यासपीठ से उन्होंने इसकी माफी मांगी, उसी व्यासपीठ से उन्होंने संतों का सम्मान किया, और जो ब्रजवासियों के नाम पर कलंक है उन ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोला। आज आप बता दीजिए, समस्त ब्रजवासी क्या ब्रजवासी हैं? ब्रज में रहने वाले ऐसे ऐसे नीच लोग हैं जो दिन देखे ना एकादशी देखे, ना पूनो देखे, ना अमावस्या देखे, रोज पीते हैं, रोज मुर्गा खाते हैं, रोज मांस खाते हैं, और कौन है वो? ब्रजवासी हैं। वो ब्रजवासी नहीं है, उनका जन्म अवश्य ब्रज में हुआ है, पर वो नीच है। आज नीच कुल कोई नहीं है। नीच जिनको आप नीच कहते हैं ना,
उन नीच किसी जाति में जन्म लेने से नहीं बनता, नीच अपने कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण एक श्लोक के माध्यम से हमको समझाते हैं, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा है। कर्मों के आधार पर हम अपनी जाति स्वयं निश्चित करते हैं। कर्मों के आधार पर हम अपनी जाति स्वयं निश्चित करते हैं। आज ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, इस शिखा से वंचित हो गए हैं। ये शिखा नहीं रखते, जनेऊ नहीं पहनते, गले में ये कंठी नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते भाई? आप तो ब्राह्मण हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्यों नहीं पहनते? परंतु कोई कहने वाला है, लिखते हैं शर्मा, शर्मा, शर्म आती है, शर्मा। दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इनके बच्चे जाकर के क्लबों में नाचते हैं और नाम लिखते हैं शर्मा, ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। शर्म करो। और क्षत्रिय, यादव इत्यादि आप क्यों हमारे उसको बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? आप एक ही पुत्र की संतान हैं, आप सब हिंदू हैं। इस जातिवाद ने हमको बांट दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया इस जातिवाद ने। कब आप लोग ये समझेंगे? कब आप लोग ये समझेंगे? आज जिन संतों को एकत्रित होकर के अपने धर्म को आगे लेकर के जाना चाहिए, वही संत एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। किसी लिए कि अरे राधा को राधा जी नहीं कहा। ले, हम सब लोग तो राधा 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 जपते हैं। जपते हैं कि नहीं? क्या जपते हैं हम? राधा राधा। क्या गलत जप रहे हैं? अब उसमें बोले राधा जी, राधा जी, राधा राधा जपते हैं ना, तो उन्होंने भी बोल दिया तो क्या गलत है? तोतरा बालक है, नहीं समझ है, आ जाएगी समझ। आ गई ना, नाक रगड़ के गए ना, माफी मांगी ना। पर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी, आप उनका दुपट्टा खींच रहे हैं। कोई बोला अरे मिश्रा जी माफी मांगो, अरे मिश्रा जी कान पकड़ो। ये अभद्र व्यवहार बहुत गलत है, बहुत गलत है। कोई भी बात है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे सनातन धर्म में जन्मे हैं, सनातन धर्म के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आप सबको बोलना चाहिए था। और महाराज एक और बात बता दें, जब बागेश्वर सरकार पर वो उठे थे सवाल, तो उन्होंने पता है क्या बोला था? कि हम सब आपके साथ हैं। या किसी भी संत पर सवाल उठेगा, वो बोलते हैं हम साथ हैं। आज किसी संत ने नहीं बोला हम आपके साथ हैं। बात में बात नहीं थी, कोई बात में बात नहीं थी, बिल्कुल विरोध होने वाली कोई बात ही नहीं थी। क्या बात थी इसमें विरोध होने की? अगर वो झूठ बोल देते कि हमने तो राधा छाया के बारे में यही बोला है, तो भाई उन्होंने राधा छाया के बारे में ये बोला है। तो हम आपसे विनती करते हैं, जितना विरोध आपने प्रदीप मिश्रा जी का किया, जितना विरोध आपने बेतुकी बात का किया, उतना ही विरोध जितने भी धर्म संघ थे, जितने भी आप सभी लोग, वही विरोध हमारे जो कट्टरपंथी हैं, जो दुनिया भर के जिहाद चलाते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, जो लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं, आप उनके खिलाफ भी यही कार्यरत रहेंगे। और हमें पता है आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहिए वहां, ये चाहिए वहां। चलिए, बाकी जैसी श्री जी की इच्छा। और श्री जी तो बड़ी प्रसन्न होगी। क्यों? क्योंकि श्री जी ही स्वयं शिव हैं और कृष्ण ही काली है। आज इस बात को ध्यान रखना, राधा रानी कोई और नहीं, राधा रानी स्वयं साक्षात शिव शंभु त्रिपुरारी हैं। इस बात का प्रमाण हमारा शिव पुराण कहता है। और इस बात का प्रमाण हमको कैसे मिलता है? राधा रानी के पैर कौन दबा रहे हैं? कृष्ण। यानी शिव के पैर कौन दबाती हैं? पार्वती मैया। तो कृष्ण ही काली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। और बाकी कोई किसी के इष्ट की निंदा करता है तो वो अपने ही इष्ट की निंदा कर रहा है। आज शैव के शाक्त ऐसे, शाक्त के वैष्णव ऐसे, तो वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख हैं। वो दुर्गा भी कृष्ण है, वही दुर्गा राधा है, वही दुर्गा काली है, वही दुर्गा पार्वती है, और वही शिव विष्णु है, वही शिव कृष्ण है, वही शिव राधा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो मूर्खपने में क्यों फंसना? क्यों फंसना? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप राधा रानी के भाव से मानो, राधा रानी मिल बन के आ जाएंगे। आप शिव जी के भाव से मानो,
शिव जी बन करके आ जाएंगे। जो जिस भाव की प्रधानता है उसी भाव से आपको साक्षात्कार होगा। तो मूर्खपने में क्यों फंसना, क्यों इष्ट निंदा करना, कहाँ इष्ट नहीं है, कहाँ भगवान नहीं है। तो राधा, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल बेतुकी बात है। विनती रहेगी, आपने जो विरोध किया उतना ही विरोध आप कट्टरपंथियों के खिलाफ करेंगे, उतना ही विरोध आप हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, जो भी लोग आते हैं उन सब के खिलाफ करेंगे। और प्रदीप मिश्रा जी के साथ जो सलूक किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हम भी ब्रजवासी हैं, हम भी आगरा में रहते हैं, आगरा भी ब्रज के अंदर आता है। हमारे 50 किलोमीटर 45-50 किलोमीटर ही दूर मथुरा है, कृष्ण भूमि है, इसीलिए हम भी ब्रजवासी हैं। आगरा में रहने वाला समस्त वासी ब्रजवासी है। इसीलिए आप सभी को मेरी ओर से प्रेम पूर्वक राधे राधे, ओम काली, हर हर महादेव। और आशा है आप अब ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि किसी की इष्ट की निंदा करना स्वयं की इष्ट की निंदा करना है। और प्रदीप मिश्रा जी के साथ बहुत गलत किया, परंतु उन्होंने हंस करके सबका दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि संत का हृदय नवनीत समाना होता है। आने वाली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। ये पीड़ा थी मन में हमारे, इसीलिए हमने आप सबके समक्ष अपना विचार रखे, क्योंकि हमें गलत लगा प्रदीप मिश्रा जी के संग जो ये अभद्र व्यवहार हुआ, ये हमें बहुत गलत लगा। तो राधे राधे, आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओम काली।